हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं हमारी इस हफ्ते की इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में। देखो, आज हम बात करेंगे तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में, जिनमें पहला नंबर आ रहा है आपका स्टार टॉर्टोइज। भाई सीधी बात है, दुनिया में जितने भी स्मगलिंग होती है टॉर्टोइज की, उनमें सबसे ज्यादा अगर किसी का कॉन्फिस्केशन होता है, सीज किया जाता है, तो उसमें नंबर 1 आता है इंडियन स्टार टॉर्टोइज। जानेंगे इसके बारे में। दूसरा, ऑरंगटॉन्स के बारे में जानना हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि मलेशिया की अभी एक नई पॉलिसी आई है कि भाई पाम ऑयल के चक्कर में, पाम ट्री की खेती करने के चक्कर में ऑरंगटॉन्स की पॉपुलेशन को बहुत ज्यादा क्राइसिस का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए कहीं ना कहीं ऑरंगटॉन्स को बचाने की जरूरत है। तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। और फिर हम जानेंगे नीला कुरुंजी के बारे में, जिससे आईयूसीएन की जो रेड लिस्ट है वहां पर इसका स्टेटस जो है अभी अपडेट किया गया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की तरफ से आप लोगों के लिए आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 कंडक्ट कराया जा रहा है। जो लोग 2025 के यूपीएससी एग्जाम के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। इसमें आप देखेंगे कि डेली आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराई जाएगी, प्लस में आपकी मेंस आंसर राइटिंग पर भी फोकस किया जाएगा। और ओवरऑल देखो ना, इस फिगर को आप देखो यहां पर कि 5000 से ज्यादा तो आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे, जो कि हमारी यूपीएससी आईएएस एंट्रेंस टेस्ट जो होती है, उसका प्रीलिम्स का वाला जो पार्ट है ना, उसमें आपको कितनी हेल्प करेगा। इसके अलावा देख सकते हैं 500 के लगभग आपको मेंस के क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे, और 40 से ज्यादा टॉपिक्स के ऊपर आपको ऐसे राइटिंग की प्रैक्टिस करवा दी जाएगी। तो इसको हम मोटी बात करें तो सीसैट हो या जीएस का आपका कंटेंट हो, डेली और वीकली बेसिस पर तो प्रीलिम्स की आपकी प्रैक्टिस होने वाली है। इसके अलावा डेली और वीकली बेसिस पर आपका मेंस का प्रैक्टिस होने वाला है क्वेश्चंस का, और साथ में आपका मंथली ऐसे टेस्ट भी कंडक्ट होगा। तो इस तरीके से आप मोटी बात करें तो आईडीएमपी प्रोग्राम एक हॉलिस्टिक अप्रोच डेवलप करने के लिए बिल्कुल आपके लिए सूटेबल है। ठीक है, तो ऐसे में हमारे पास में तीन इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, देखते हैं इनको वन बाय वन करते हुए, बिना देरी करते हुए। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियन स्टार टॉर्टोइज की। देखो, टॉर्टोइज और टर्टल में आपको पता है ना क्या डिफरेंस है। टॉर्टोइज ज्यादातर जमीन पर रहते हैं, है ना, जबकि टर्टल्स है वो पानी में रहते हैं। टॉर्टोइज के पैर है इस तरीके से सिलेंड्रिकल होते हैं आगे वाले और पीछे, और ठीक है, वहीं पर टर्टल्स की बात करो तो आगे वाले और ये जो है एक तरीके से विंग की तरह होता है, जिससे कि उनको तैरने में हेल्प करे। तो मुद्दा ये है कि अभी 200 के लगभग इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है ना, उनको सीज किया गया है, कॉन्फिस्केट किया गया है, मतलब जब्त किया गया है। इसका मतलब इलीगल उनकी स्मगलिंग हुई, उनकी ट्रैफिकिंग हुई, उनको ले जाया गया। आपको ध्यान रखना है कि एक तो इनका साइंटिफिक नेम क्या है, जो यहां पर आप देख सकते हो, जियो कैलॉन कैलॉन एलिगेंस। ठीक है, ये हमें ध्यान रख लेना है। और ये चीज हमें और ध्यान रख लेनी है कि ट्रैफिक, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो देखता है कि हाँ भाई किस तरीके से एनवायरनमेंट को कॉम्प्रोमाइज करने में ये इंटरनेशनल ट्रेड हो रहा है ना, तो उसको ट्रेस करना, उसको फाइंड आउट करके हाईलाइट करना। तो देखा जाए तो उसकी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये क्लियर हो रहा है कि इंडियन स्टार टॉर्टोइज जो है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा कॉन्फिस्केट होने वाली स्पीसीज है, अगर हम बात करें फ्रेश वाटर टॉर्टोइज की। समझ रहे हो, साफ सुथरे पानी के अंदर या फ्रेश वाटर में रहने वाले जो टॉर्टोइज हैं आसपास में, उनकी बात करें तो उनमें सबसे ज्यादा अगर जप्ती होती है, पकड़ होती है, सीज होती है, तो वो इंडियन स्टार टॉर्टोइज की है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत ज्यादा खतरा है इनको, बहुत ज्यादा स्मगलिंग इनकी होती है। अब देखो, इनके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट क्लियर है। सबसे पहली चीज, इंडिया की बात करें तो ये हमारे सदर्न इंडिया में मिल जाएगा आपको, सदर्न और सेंट्रल इंडिया में। इसके अलावा पाकिस्तान के वेस्टर्न पार्ट में और श्रीलंका में भी देखने को मिल जाता है। वैसे हैबिटाट की बात करें तो ये ड्राई और ओपन हैबिटाट, जहां पर कंजेशन थोड़ा कम हो, वहां पर रहना पसंद करते हैं। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, वेट कंडीशन है, नीचे चट्टान भी है, इधर घास भी है, दोनों में रह सकता है, दिख रहा है साफ साफ। ठीक है, तो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और रॉकी आउटक्रॉपिंग में भी आराम से ये रह सकते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की बात करें तो आईयूसीएन की वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं, रेड लिस्ट में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 4 के अंदर मेंशन किया हुआ है, और साइट्स में अपेंडिक्स 1 में डाला हुआ है। इसका मतलब इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर बहुत ज्यादा अटेंशन इसको मिलती है, बहुत ज्यादा इसके लिए कड़क प्रोविजन किए हुए हैं। अब आप यहां पर देखो कि स्मगलिंग का क्या एक पैटर्न देखने को मिलता है। यहां पर आप देखो, सेंट्रल एंड वेस्टर्न इंडिया की बात करो, और फिर उसके बाद में थोड़ा सा साउथ इंडिया की बात कर लो जी। यहां से फिर आप देखो कि विदेशों में कैसे कैसे इनको ले जाया जाता है। इनको ले जाने का जो तरीका है, वो तीनों रूट हैं।
तीनों रूट्स में क्या क्या है भाई? सबसे पहले तो आप एयरवेज देखो कि किस तरीके से हवाई जहाज के थ्रू इनको ले जाया जाता है। अच्छा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इनका ज्यादा जो स्मगलिंग हो रही है, ज्यादा इनको जो ले जाया जाता है ना, वो पेट मार्केट में ले जाता है कि पालते हैं लोग इनको, है ना। सुपरस्टिशन भी है कहीं ना कहीं कि हाँ भाई कछुए को घर पे पालते हैं तो अच्छी वो रहती है वाइब्स, वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए। इसके अलावा देखा जाए तो इनका वाटरवेज के थ्रू भी कहीं ना कहीं स्मगलिंग देखने को मिलती है। और यहां से आप देखो ये रूट जो है ये रोड और रेल भी है। कहने का मतलब हर एक तरीके से कोई भी तरीके का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हो, उधर से इनकी स्मगलिंग देखने को मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं इनकी खतरा क्या है इनको। एक तो क्या है, लगातार अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है तो इनके हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन हो रहा है। खेतों की संख्या बढ़ रही है तो इनके रहने की जगह है वो कॉम्प्रोमाइज हो रही है। और जो एक साइंटिफिक मैनर में हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है ना, इसकी वजह से इनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कहीं ना कहीं डिक्लाइन हो रही है। भाई सीधी बात है, जेनेटिक डाइवर्सिटी आसपास के क्लाइमेट में रहते हुए लंबे समय में एक डेवलपमेंट होती है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है। अब अगर उसको थोड़ा बहुत आप चेंज करोगे साइंटिफिक मैनर के अंदर अपने हिसाब से डिजाइन करने के चक्कर में, या उसकी कुछ और फीचर्स डेवलप करने के चक्कर में, तो उनकी जो यूनिकनेस जो उन्होंने इवोल्यूशन के ड्यूरिंग डेवलप किया वो खत्म हो जाएगी। वो भी एक बहुत बड़ा खतरा है इनके लिए। इसके अलावा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनका ये मानना है कि इनका जितना इंडियन स्टार टॉर्टोइस का जितनी स्मगलिंग होती है, जितना ट्रेड होता है, उसका 90% ट्रेड तो इंटरनेशनल पेट मार्केट में होता है। लोग पालतू की तरह पालना चाहते हैं इसको। ठीक है जी, चलो फिर अब बात कर लेते हैं औरंगटॉन की। औरंगटॉन का बात तो एकदम सिंपल है कि ये देखो मेजरली औरंगटॉन मिलते कहां पर है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। और ये दोनों के दोनों इक्वेटोरियल कंट्रीज हैं। और यहां पर आप देखो कि पाम ऑयल की खेती के चक्कर में, पाम ट्री की खेती के चक्कर में वहां पर जो इक्वेटोरियल जंगल है उनको काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से इनका हैबिटाट लॉस हो रहा है। और ऑरंगटॉन जो है वो ज्यादातर पेड़ों पर रहना पसंद करते हैं, तो इनकी पॉपुलेशन को ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में मलेशिया की नई पाम ऑयल एक्सपोर्ट पॉलिसी में ये प्रोविजन किया गया है कि जो भी कंपनियां इस तरीके की पाम ऑयल एक्सपोर्ट में इनमें इन्वॉल्व है मलेशिया में, है ना, तो उन लोगों को अब ऑरेंगटॉन्स की पॉपुलेशन पर ध्यान देना होगा, उनकी प्रोटेक्शन कंजर्वेशन पे काम करना होगा। इनकी अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये इंडोनेशिया और मलेशिया वाले रीजन में आपको मेजरली दो आइलैंड्स में देखने को मिलेंगे, एक तो बोर्नियो, एक है सुमात्रा। इसके अलावा इनकी फैमिली की बात करें तो इनकी फैमिली है होमिनिडाई और जीनस है पोंगो। नाम याद रख लेना भाई, बहुत सिंपल है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। और इन औरंगटॉन का मतलब क्या होता है? औरंगटॉन का मतलब होता है मैन ऑफ फॉरेस्ट, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। इनका बिहेवियर बहुत ही मेच्योरिटी वाला देखने को मिलता है। अब देखो ये दो आइलैंड्स आपके सामने, ये तो रहा आपका इंडोनेशिया का सुमात्रा और ये है बोर्नियो। बोर्नियो में आप देखो कि ये वाला जो रीजन है ये तो इंडोनेशिया है, ये वाला रीजन है मलेशिया, और ये छोटा सा यहाँ पर ब्रुनेई दारुसलाम है। तो ऐसे में मेजरली आप देखो कि इनकी पॉपुलेशन कहां पर कन्फाइंड है। एक तो सुमात्रन आपको कोरंगटॉन मिलेंगे जो कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनको तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। और इनका कन्फाइनमेंट भी देखो कितना ज्यादा एरिया में फैला हुआ नहीं है। वहीं पर बोर्नियो वाले हैं वो फैले हुए अच्छे खासे हैं, तो इनकी पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है, बट स्टिल दे आर अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी। ठीक है, तो ऐसे में दोनों को प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब जान लेते हैं इन दोनों स्पीसीज के बारे में। देखो बोर्नियन ऑरंगटन की बात करें ना, ये बोर्नियो आइलैंड पे मिलता है। ये बोर्नियो आइलैंड आपको मैंने बता दिया आपको, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया में। दूसरा, इनका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हद तक आपको फैला हुआ दिखेगा, जो हमने ऑलरेडी मैप पे देख लिया। रहते कहां हैं? लो लैंड्स पे भी रहते हैं, स्वैम्प फॉरेस्ट में भी रहते हैं, और माउंटेनस रीजन में भी रहना पसंद करते हैं। खाते क्या है भाई? जनरली देखा जाए तो ऑमनीवोरस है। इसका मतलब क्या है? फ्रूट्स, लीव, बार्क, मतलब वेजिटेबल भी खा रहे हैं, वेजिटेशन को भी कंज्यूम कर रहे हैं, और इंसेक्ट्स एंड छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हैं उनको भी खा करके सर्वाइव करते हैं। इसका मतलब ये ऑमनीवोरस हो गए। चलिए ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सुमात्रन ऑरंगटन की। सुमात्रन ऑरंगटन कहां मिलेंगे? सुमात्रा आइलैंड, ये रहा सुमात्रा आइलैंड आपका, यहां पर मिलेगा। दूसरी अगर बात करें ये कहां पर रहना पसंद करते हैं? ये लो लैंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मतलब इक्वेटर से थोड़ा सा ऊपर नीचे, जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉर्न है उसके बीच वाला एरिया। तो मोटी मोटी बात करें तो सुमात्रा का जो लोकेशन है वहीं पे आ रहा है। इसके अलावा माउंटेन फॉरेस्ट, दैट मीन पहाड़ी एरिया में अच्छी खासी एल्टीट्यूड पे भी रहना पसंद करते हैं ये। और इनकी बात की जाए तो ये अपने डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा फैले हुए नहीं है, जितने की बॉर्नियन फैले हुए हैं उतना ये फैले हुए नहीं है। और दूसरा, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, इनको तो बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। अब थोड़ा सा इनके कंपैरिजन की बात कर रहे हैं ना, अगर हम बोर्नियन ऑरंगटन और सुमात्रन ऑरंगटन की बात करें, तो इनके कंपैरिजन की बात करें तो सुमात्रा वाला जो है ना, इसका फेस थोड़ा लंबा दिखेगा आपको। इनके चेहरे के, इनकी बॉडी पे जो बाल हैं
वो थोड़े से लाइटर होंगे, कम होंगे, हल्के होंगे, है ना, बोर्नियन के कंपैरिजन में। और सुमात्रन ओरंगटन के साथ में एक और प्रॉब्लम है कि उनकी रिप्रोडक्शन रेट है ना, बच्चे पैदा करने की रेट, वो भी बोर्नियन के कंपैरिजन में कम है। इस वजह से एक तो क्या है कि वहां पर लगातार खतरा हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी के चलते उनकी पॉपुलेशन कम हो रही है, और दूसरा रिप्रोडक्शन कम है, तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में जाएगी कि नहीं। अब संख्या भी इनकी बहुत कम होती चली जा रही है, तो ऐसी परिस्थितियों में इनको हाईएस्ट प्रोटेक्शन देने की जरूरत हो जाती है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की ओवरऑल बात करें ऑरेंगटन्स की, तो देखो इनके बाल देखो उलझे हुए लंबे गहरे बाल होते हैं इनके, है ना, शैगी रेड फर, लाल कलर के से हमने देख लिया इमेज में। इसके अलावा इनकी हाथ है ना, वो इनके बहुत लंबे होते हैं, पैर थोड़े छोटे होते हैं। अभी रिसेंटली प्लेनेट ऑफ एप्स ऐसे समथिंग मूवी आई थी, उसमें देखा होगा आपने कि ऑरेंगटन्स किस तरीके का अपीयरेंस रखते हैं। इसके अलावा जो एडल्ट मेल होते हैं ना, उनकी अगर फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो उनके चेहरे के चारों तरफ इस तरीके से, ये तो देखो फीमेल है, ठीक है, अगर मेल होता ना तो मेल के चारों तरफ यूं सर्कल सा बन जाता है ना, बड़ा सा, ठीक है, जिसको हम यहां पर टेक्निकली अगर बोले तो फ्लैंज बोलते हैं, वो डेवलप हो जाती है। और जिसका जितना बड़ा फ्लैंज है ना, वो उतना ही मैच्योर माना जाता है, और वो कहीं ना कहीं अपने ग्रुप में, अपने आसपास के एरिया में डोमिनेट भी करता है ना। चेहरे के चारों तरफ एक सर्कल सा बन जाता है, तस्तरी सी, जो प्रोटेक्शन भी देती है और एक अपीयरेंस भी देती है, राइट। इसके अलावा बिहेवियर और सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो ऑरेंगटन प्राइमरीली सॉलिटेयर होते हैं। हाँ, ये बात सही है कि बच्चा जब छोटा होता है तो तब तक अपनी माँ के साथ रहता है, माँ उसको फिर बाद में जीना सिखा देती है, तो बच्चे फिर सेपरेट होके रहना पसंद करते हैं। ये तैर भी सकते हैं, बहुत अच्छे तैराक होते हैं। पेड़ों पर चढ़ने की तो बात ही क्या करनी है, क्योंकि ये अर्बोरियल है। अर्बोरियल का मतलब ज्यादातर समय ये पेड़ों पर गुजारते हैं, ठीक है, और इसीलिए पेड़ों को पकड़ने में, ग्रिप बनाने में इनके हाथ है ना बहुत ज्यादा हेल्प कर देते हैं, ठीक है। और ये एक तरीके से सुपर एप है ना। एप्स की प्रजाति की बात करें तो सुपर एप कैटेगरी में जाते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो देखो जनरली एवरेज निकाला जाए तो एक बच्चे को पैदा करने में एक फीमेल 8.5 महीने तक जेस्टेशन पीरियड कवर करती है। हमारे 9 महीने के लगभग हमारा है, तो लमसम आप मैच कर सकते हैं। आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब हम चलते हैं नीला कुरुंजी पे। देखो नीला कुरुंजी की क्या बात है अभी लेटेस्ट। देखो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में इसको वल्नरेबल कैटेगरी में डाल दिया, तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा फ्लावर है जो कि आप देखते हो, इसकी वैसे तो बहुत सारी स्पीसीज है, बट एक स्टैंडर्ड स्पीसीज जो ज्यादातर देखने को मिलती है उसके लिए ये कहा जाता है, या फिर ये एकदम क्लियर है कि वो 12 साल में एक बार ब्लॉसम करता है, या फिर एक तरीके से खिलता है वो फ्लावर, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये कहां मिलता है, हैबिटाट की बात करें तो शोला फॉरेस्ट जो है साउथ इंडिया में हमें देखने को मिल जाता है वहां पर। और स्टेट वाइज देखें तो वेस्टर्न घाट जिन जिन स्टेट्स में फैला हुआ है वहां पर आपको मेजरली मिल जाएगा, जिनमें केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 स्टेट्स आ जाते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि कहां पर ये मेजर इनकी आपको एक तरीके से स्प्रेड देखने को मिल जाएगा नीला कुरुंजी का। दूसरा, ये फ्लावर्स जो हैं ये 1300 से 2400 मीटर की हाइट के ऊपर ग्रो करते हैं, जो कि आप यहां पर देख सकते हो पहाड़ियों वाले एरिया में। नीलगिरी हिल्स का जो नाम है, नीलगिरी दैट मींस ऐसी पहाड़ी जो नीली है, उसका नाम भी बेसिकली इस नीला कुरुंजी फ्लावर की वजह से पड़ा है, क्योंकि आप खुद देखो किस तरीके से इसका कलर जो है वो एक तरीके से पर्पलिश है, बट ब्लूइश अपीयरेंस को थोड़ा देखते हुए नाम डाल दिया, ठीक है। नीला कुरुंजी 12 साल में एक बार ब्लूम करता है, ये मैंने आपको बता दिया। अब स्पेसिफिकली लोकेशंस की बात करें जहां पर इनकी अच्छी खासी आपको स्प्रेड देखने को मिले, तो एक तो है कुरुंजी माला सेंचुरी केरला के अंदर, जहां पर कुरुंजी प्लांट, ये जो पर्टिकुलर नीला कुरुंजी है, इसकी प्रोटेक्शन देखी जा सकती है। और इसकी भी अगर हम केरला में भी बात करें तो पर्टिकुलर इडुक्की डिस्ट्रिक्ट है ना, वहीं पर 2 गांव हैं, एक का नाम है कोटाकोम्बर, एक का नाम है वट्टावाड़ा। तो दोनों के दोनों कहां पर आ गए आपके, दोनों के दोनों इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, और वहीं पर आपकी ये कुरुंजी माला सेंचुरी है, जहां पर कुरुंजी फ्लावर प्लांट जो है इसकी प्रोटेक्शन, उसकी कंजर्वेशन पे काम किया जाता है। इसके अलावा एक और एरिया है तमिलनाडु के कोडई कनाल में, जहां पर मंदिर है कुरुंजी अंडावार टेम्पल। ये बेसिकली तामिल गॉड मुरुगन जी जो है, तामिल गॉड मुरुगन, उनको डेडिकेटेड है, राइट। तो आप क्या देखते हो यहां पर कि यहां पर भी इस प्लांट की कंजर्वेशन के ऊपर एफर्ट किए जाते हैं, प्रिजर्व किए जाते हैं। इसके अलावा तमिलनाडु का जो एक पर्टिकुलर रीजन है, ठीक है, वहां पर एक ट्राइब है जिसका नाम है पालियान ट्राइब। वो लोग तो अपने बच्चों की खुद की उम्र को कैलकुलेट करने में भी नीला कुरुंजी की जो ब्लॉसम होने का टाइम है ना, ब्लूम करने का, उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। अब कर्नाटका का स्पेसिफिक थोड़ा सा केस बनता है यहां पर कि कर्नाटका में लगभग 45 स्पीसीज देखने को मिल जाएगी नीला कुरुंजी की, और उनका
जो ब्लूम करने का जो टाइम है ना वो थोड़ा डिफरेंट है। 6, 9, 11 और 12 इन सालों के इंटरवल के ऊपर वो ब्लूम करते रहते हैं। इसका मतलब कर्नाटका के नीलाकुरुंजी के पास में थोड़ी सी एक वैरायटी डिफरेंट है। बाकी एवरेज देखा जाए तो नीलाकुरुंजी के लिए क्या बोला जाता है, 12 साल के अंदर एक बार ब्लॉसम होता है, एक बार फूल खिलते हैं। नीलाकुरुंजी की बात करें तो वेस्टर्न घाट की हम बात करी चुके, इसके अलावा शेवरॉय हिल्स है जो ईस्टर्न घाट का पार्ट है, और संदूरा हिल्स जो कि बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका में लोकेटेड है, वहां पर भी आपको इनका प्रेजेंस देखने को मिल जाएगा। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा 3 स्पीसीज की बात। पिछला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आपको पता है, गुच्ची। बेसिकली ये मशरूम है, और मशरूम क्या है, एक तरीके का फंगस है। ये हिमालयन फॉरेस्ट रीजन में आराम से मिल जाता है, इनको कॉमर्शियली कल्टीवेट नहीं किया जाता। तो ऐसे में 1 और 2 आपका करेक्ट स्टेटमेंट था। और जब ये क्वेश्चन आया था ना तब ये इमेज बड़ी फेमस हुई थी। ये आपको पता ना, डेली सोप में आने वाली एक फीमेल एक्ट्रेस है, उन्होंने एक तरीके से अपनी पिक डाली थी कि देखो मैं ये हिमालयन गुच्ची है वो कंज्यूम करती हूँ, राइट। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट आपका लिए क्वेश्चन है, ये स्क्रीन पर, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में दे देना है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीक में, आपको फ्राइडे को जो वीडियो मिलेगा उसमें दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।